हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। मैं प्रतिभा श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी ट्यूटर। बच्चों, आज हम फर्स्ट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिपिड्स को देखेंगे। इससे पहले बच्चों हमने फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड्स के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स में होमोपॉलीसेकेराइड्स को कवर कर लिया है। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उनको जरूर से देखें। आज हम नया टॉपिक लिपिड्स देखेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या होते हैं बेसिकली लिपिड्स। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर बच्चों आप भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई फुल फ्लेज में करना चाहते हैं, सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, आपको तब उसके लिए क्या करना होगा, हमारे बैच में एनरोल होना होगा। कैसे होना होगा बच्चों बैच में एनरोल? आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, लाइव डाउट सेशंस होंगे, क्लास नोट्स मिलेगा, पूरे प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, पीवाईक्यूज मिलेगा बच्चों, और जितने ही यूनिट्स कराए जाएंगे उन सभी के वन शॉट आपको मिलेंगे। ठीक है, बल्कि बच्चों जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ इसके भी नोट्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं, इसी ऐप पर मिलने वाले हैं फ्री फॉर्म में। राइट, अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हो तो उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। इसमें भी आपको टोटल 10% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, अगर आप डीएनएस 10 के कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो ठीक है बच्चों, आप भी जल्दी जल्दी बैच में एनरोल कीजिए कि आप भी फुल फ्लेज में अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स, देखा जाए लिपिड क्या है। लिपिड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, राइट, जिसका मतलब क्या है, फैट। ये बच्चों एक ऐसे क्लास को बिलोंग करते हैं जिनको हम लोग हेट्रोजीनियस क्लास कहते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस क्लास, और बेसिकली ये क्या है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। क्या देखने को मिल रहा है, इनके पास डिस्टिंग्विश फंक्शनल ग्रुप है और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल फीचर है। बच्चों ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, राइट, ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। तब सवाल है मैम ये किसमें सॉल्युबल होंगे, किसमें सॉल्युबल होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, एसीटोन में। ठीक है, this property sets them apart from protein, carbohydrate, nucleic acid and other biomolecules। बाकी सभी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल है, बट ये क्या है, ये कौन से सॉल्युबल है, ये सॉल्वेंट्स में होते हैं। दैट मींस नॉन पोलर है ये, और अगर ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सॉल्युबल होंगे, राइट। तो किसमें है, ईथर में है, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में है और एसीटोन में है। ये हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और क्या देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्लांट्स में और एनिमल टिश्यू में। अभी आप देखेंगे इनका बहुत बड़ा रोल है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ है भाई। लिपिड्स है क्या, पहले ये जान लिया जाए। लिपिड्स एक फैटी कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी में वैरायटीज ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमारे सेल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो वहां फॉस्फोलिपिड आता है ना, मतलब वो पूरा सेल मेम्ब्रेन ही किससे है, वहां पे भी लिपिड प्रेजेंट है। अब इससे ज्यादा और क्या, मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन होगी, और उनके मेम्ब्रेन में भी क्या प्रेजेंट है, ये लिपिड ही प्रेजेंट है, राइट। मतलब हमारे बॉडी में क्या, हमारे सेल में क्या आ रहा है और सेल से क्या जा रहा है, वो सब किस चीज में है, लिपिड इसको कंट्रोल कर ले रहा है आराम से। ठीक है, और क्या कर रहा है बच्चों, एनर्जी को भी स्टोर करा रहा है, राइट, विटामिन को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, हॉर्मोन्स बनाने में हेल्प कर रहा है। देखेंगे एक एक करके विटामिन को एब्जॉर्ब, भाई कुछ ऐसे है ना जो क्या है, लिपिड सॉल्यूबल है, राइट, फैट सॉल्यूबल है। कौन से है, ए डी ई के, ये विटामिन। ठीक है, मिलेगा आपको आगे, राइट। आगे देखते हैं क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बट नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो क्या मतलब, ये सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, और वाटर में क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर में कैसे होंगे भाई, हमारी बॉडी में कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, लिवर में सिंथेसाइज हो रहा है। और किसमें पाया जा रहा है, ऑयल में, बटर में, घी में, मिल्क में, चीज में, फ्राइड फूड में, और कुछ रेड मीट्स वगैरह में भी। ठीक है, इसलिए तो बोला जाता है ज्यादा अमाउंट ये सब मत लो, ज्यादा अच्छा भी नहीं है। ठीक, अभी देखेंगे, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है बच्चों, लिपिड्स की अगर बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं, राइट। और क्या है, ये बहुत हाई एनर्जी है और हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है इनका, यही मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिपिड्स की। और क्या है बच्चों, ये ग्रीसी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। हमारे एडिपोज टिश्यू को क्या बोलते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है। किस तरीके से हेल्प कर रहा होता है, कुशन की तरह प्रोटेक्शन दे रहा होता है भाई। ठंड में कहीं ना कहीं पूरा प्रोटेक्शन, ठंड कम लग रही है, कहते हैं अरे वो फैट बॉडी, उसको उतनी ठंड नहीं लगेगी, बॉडी में थोड़ा फैट है इसलिए, राइट। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड, ये आपको बता दिया गया, जिसमें मेनली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के चेन्स होते हैं, ठीक। चलिए भाई, बात बोल रहा है कि जो मोल्स है वो हमारा फैट्स और बाइल से है भाई। और क्या देखने को मिल रहा है, हाई एनर्जी है, ये भी ऑयली और ग्रीसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और लिपिड क्या है, ऑर्गेनिक रिच मॉलिक्यूल्स है, एनर्जी दे रहा है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में। चलो बच्चों, अब समझते हैं हाइड्रोजेबल लिपिड्स और नॉन हाइड्रोजेबल लिपिड्स। मींस एक ऐसा लिपिड जो पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज हो जाए और एक ऐसा लिपिड जो पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज ना हो, ठीक है। तो लिपिड्स दैट कंटेन एन एस्टर, lipids that contain an esters functional group are hydrolyzable in water, जिसमें क्या हो, एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो, वो पूरी तरीके से हाइड्रोलाइजेबल है वाटर में, ठीक है। पर बोल रहा है इसमें तुम्हारे कुछ न्यूट्रल फैट्स है, वैक्सेस है, फॉस्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है। फैट्स एंड ऑयल्स क्या बना रहे हैं, किससे मिलकर बने हैं, ट्राइग्लिसराइड से, ठीक है। मतलब कैसे बन रहा होगा ट्राइग्लिसराइड बच्चों, यहाँ 3 ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल होते हैं और 3 फैटी एसिड्स चेन होते हैं, इसको मिलाकर क्या बन रहा होता है, ट्राई ईस्टर बन रहा होता है। और जिसमें भी ये ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, वाटर, वो बेसिकली हाइड्रोलाइजेबल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पाया जा रहा है ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड में है, फैट सेल्स में स्टोर्ड है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल मिलेगा। सी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्राई ईस्टर बोल रहे हैं। यहाँ था ना, जब इसी को कंप्लीट हाइड्रोलाइज करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 फैटी एसिड मिल जाएंगे और हमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक। अभी बनाते हैं। और कुछ नॉन हाइड्रोलाइजेबल लिपिड्स है जिनके पास ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, जैसे स्टेरॉइड्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स, मैंने बताया था कुछ लिपिड्स में सोल्यूबल है, ए डी ई के, राइट। ये वाला चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि आप 3 फैटी एसिड्स ले लो और ग्लिसरॉल ले लो, ठीक। पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ये मैं बना देती हूं ग्लिसरॉल, ठीक है। दिस इज आर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें फैटी एसिड्स चेन बनाना है। तो चलिए ये मान लीजिए एक एसिड, 2 और 3, मैंने आर में ये हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन, राइट। आप बड़ी सी चेन लगा दीजिए, ठीक। अब इसको जोड़ा जाए, बनाया जाए भाई, एस्टर का फॉर्मेशन करे तभी तो पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज होगा। ये जो बच्चों ये OH मॉलिक्यूल और यहाँ का H हटेगा, H2O के फॉर्म में ये हट जाएगा और एस्टर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि मैम देखिए बन गया क्या, चलिए इसको R1 R2 कर दिया जाए क्या, ये क्या हो गया, ट्राई ईस्टर का फॉर्मेशन। और यही ट्राई ईस्टर को अगर हम हाइड्रोलाइज कर दे बच्चों पूरे तरीके से, मतलब अगर हम इनको ब्रेक करेंगे तो हमें पूरे तरीके से 3 फैटी एसिड्स दे देंगे और एक हमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल निकल के मिल जाएगा, ठीक। यहाँ हमने हाइड्रोलाइज किया, वाटर देखो निकाल दिया, रिमूव किया, फिर हम इनका कंप्लीट अगर हम इनको ब्रेक डाउन करें, ठीक, हम क्या करें इनका ब्रेक डाउन करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो 3 फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनके मिल गए। यही बात ये बोल रहा था यहाँ पर, आप समझ आया, स्ट्रक्चर जानना भी जरूरी है, ऐसे ही नहीं बोलेंगे, स्ट्रक्चर बनाना इज मस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है
जिसमें फैट्स है, वैक्सेस है, स्टेरॉल्स है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, मोनोग्लिसराइड्स है, डाइग्लिसराइड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है और कुछ अदर भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन है लिपिड का, फिर वही बात, स्टोरिंग एनर्जी, सिग्नलिंग में हेल्प कर रहा है बच्चों, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन सिग्नल जा रहा है, ठीक है, उसमें भी हेल्प कर रहा है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका भाई, मेन सेल मेम्ब्रेन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक। लिपिड्स का बहुत सारा एप्लीकेशन कॉस्मेटिक में, फूड इंडस्ट्री में और नैनो टेक्नोलॉजी में भी देखा गया है, ठीक। एग्जाम्पल है लिपिड्स के बटर घी, वेजिटेबल ऑयल्स, स्टेरॉइड वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। फैट्स और इनके डेरिवेटिव्स जिनको हम लिपिड बोल रहे हैं, ग्रीक वर्ड लिपिडा से लिया गया, दैट मींस फैट। इनका प्रिंसिपल कंपोनेंट है लिपिड का फैटी एसिड्स, मैंने बताया ना फैटी एसिड्स। चलिए ये देखिए, ये क्या है, फैटी एसिड्स, ठीक है। ये फैटी एसिड्स है, इनका प्रिंसिपल कंपोनेंट, और यही हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से ये क्या है बच्चों, क्या है, नॉन पोलर बन रहा है ना। लिपिड्स क्या है, हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल है, जिसमें फिर बता दिया गया वही नाम, तो मतलब अब तो ये रटा जाना चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए बच्चों, ठीक। क्या है, फैट्स, ऑयल, वैक्सेस। अब हम लिपिड्स को क्लासिफाई करेंगे, सिंपल लिपिड्स में, कंपाउंड लिपिड्स में, स्टेरॉइड्स में और हाइड्रोकार्बन्स में, राइट। या हम इसको बोल सकते हैं मिसेलेनियस लिपिड, इसको हटा के क्या लिख दे, मिसेलेनियस लिपिड्स में, ठीक। ऐसे करें, इसको हम डिराइव्ड लिख दे, डिराइव्ड लिपिड्स लिख देते हैं, ठीक, इस तरीके से। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को समझेंगे। ये है हमारे लिपिड साहब। लिपिड्स को हम डिवाइड करेंगे, कुछ चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसे बनेगा, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड और मिसलेनियस लिपिड, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। सिंपल लिपिड क्या है भाई, सिंपल लिपिड में बात हो रही है तो क्या देखेंगे, मतलब यहाँ क्या है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, राइट, यही है। सिंपल लिपिड में तो हमें यही देखने को मिलेगा। कंपाउंड में क्या देखने को मिल रहा है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस अदर एडिशनल ग्रुप, ठीक। डिराइव्ड लिपिड क्या है, सिंपल लिपिड को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, ठीक। और मिसलेनियस क्या है, जो लिपिड्स तो नहीं है बट लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक लिपिड्स तो नहीं है, बट इसकी क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स पजेस कर रहे हैं, इनके कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं, वो हो गया हमारा मिसलेनियस। तो ये था बच्चों सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड और मिसलेनियस। सिंपल लिपिड की बात करें, जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिलके हमारा क्या बन रहा था, ट्राइग्लिसराइड बन रहा था, राइट, यही बात है। सवाल ये है कि मैम फैटी एसिड्स क्या है, ठीक। चलिए थोड़ा सा समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड और मिसलेनियस क्या है भाई, देखते हैं। ये एस्टर्स है फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल की, इसमें 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स का है बच्चों, और किससे हो रहा है ज्वाइन, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल से, एक ही मॉलिक्यूल है ना। यहाँ पर ये जो बन रहा है हमारा, आप इसको देखो, ये कहाँ गया, ये जो हमारा बन रहा था ग्लिसरॉल, ये तो हमारा एक ही बना है, तो एक ही मॉलिक्यूल है, सब आपस में ज्वाइन है, और यहाँ ये कितने हैं, 3, देखो 1 2 3, इसी की बात हो रही है, और क्या बन जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड बन जा रहा है, उसी की बात कर रहा है बच्चों। अब पढ़ा जाए, चलिए
क्या है, स्वीट है, विस्कस लिक्विड है, मिक्सेबल है वाटर और इथेनॉल में, बट इनसॉल्युबल है ईथर में। मिक्सेबल मींस मिक्स्ड हो जा रहा है। मैमल्स में ट्राइग्लिसराइड कहाँ पाया जा रहा है बच्चों, एडिपोज सेल्स में। एडिपोज सेल्स क्या है, फैट सेल्स में। और ये जो ड्रॉपलेट्स है ट्राइग्लिसराइड के, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सेल्स की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता है एडिपोज सेल्स किसका है स्टोरेज है, ट्राइग्लिसराइड्स का स्टोरेज है बच्चों। ये हमारे सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। फैटी एसिड्स की भी अलग अलग टाइप है बच्चा, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड, लिनोइक एसिड, बहुत सारे हैं, ठीक। कौन सा है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम एनिमल ट्राइग्लिसराइड्स की बात करेंगे तो उसमें जो भी फैटी एसिड्स लेते हैं हम, वो क्या होगी उनकी चेन, लॉन्ग चेन होगी, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड, स्टेयरिक एसिड, जिसकी वजह से जितना ज्यादा चेन फैटी एसिड का लंबा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। इसी की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, हायर मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। क्या दिख रहा है, रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, सेमी सॉलिड भी है और सॉलिड फॉर्म में भी है। कुछ प्लांट ग्लिसराइड्स जो होते हैं उनका शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का होता है, पर एनिमल्स में क्या होता है, ये चेन बहुत लॉन्ग होता है। बट प्लांट में शॉर्ट चेन भले पर कौन से हैं, अनसैचुरेटेड, लाइक ओलिक, लिनोलिक और लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। इनका क्या है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है और ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और वो फैट जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं। भाई हमें पता होना चाहिए ऑयल किसको बोल रहे हैं, तो जब फैट्स को लिक्विड स्टेट में रखे तो उसको ऑयल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फैटी एसिड्स क्या है, मैंने बोला, मैं बोलती कि अभी जो हमारा सिंपल लिपिड है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। सवाल यही है कि फैटी एसिड्स क्या है। तो फैटी एसिड्स कौन से, फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। जब हम फैट्स की हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं, राइट, मतलब कि H2O मॉलिक्यूल के प्रेजेंट की बात कर रहा है, राइट। फैटी एसिड नेचुरली अगर नेचर में देखा जाए तो ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं स्ट्रेट चेन में। ये चेन तुम्हारा सैचुरेटेड भी हो सकता है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, और ये अनसैचुरेटेड भी हो सकता है जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, राइट। कैसे स्ट्रक्चर होगा बच्चों, बोल रहा है एक एंड पे क्या होगा, कार्बोक्सिल लेंथ ग्रुप होगी जिसको हम फैटी एसिड प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है, और द एच ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन डिसोसिएट। भाई ये है फैटी एसिड, एसिड है ये है, और ये बोल रहा है जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये H को हम क्या कर सकते हैं, ये डिसोसिएट आराम से हो जाएगा, आपको भी पता ही हो जाएगा, ठीक। इसको क्या बोल रहे हैं, फैटी एसिड बोल रहे हैं। लाइक फॉर्मिक एसिड सबसे सिंपलेस्ट है, मोर कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे तो चेन बढ़ता जाएगा, ठीक है, CH ग्रुप्स आगे ऐड होती जाएंगे, COH आगे चल रहा होगा, राइट। जैसे भी हम कोई भी, लाइक अगर हम एक CH जोड़ दिए यहाँ पे इस COH में तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड, और ये क्या है, विनेगर में पाया जाता है, या उसी को बोल रहे हैं, राइट। फैटी एसिड्स बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाला क्या है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड हो, राइट। इसमें क्या है, जो फैटी एसिड दो कार्बन या इवन नंबर बिल्डिंग यूनिट्स है एसिटिक एसिड के, जो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, देखते हैं आगे। जैसे ये आपके सामने जो भी बना हुआ है बच्चों, सब क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक। जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक, ब्यूटारिक, ये सब कहाँ पाया जाता है, बटर में, ठीक। कैप्रोइक, पाल्मिटिक, स्टेयरिक, ये सब क्या है बच्चा, ये सभी हमारे सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड वाले, राइट। इसमें क्या प्रेजेंट है, यही लिख दूं, सिंगल बॉन्ड, ठीक। आगे देखा जाए, जैसे कि अगर एसिटिक एसिड है तो विनेगर में फर्मेंटेशन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, उसमें प्रेजेंट है। एंड प्रोडक्ट है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर एंड प्रोडक्ट है, ठीक। प्रोपोइनोइक को देखा जाए तो क्या है, एंड प्रोडक्ट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन में। ब्यूटारिक को देखा जाए तो बच्चों स्मॉल अमाउंट्स फैट्स, बटर, मैंने लिख दिया। कैप्रोइक क्या है भाई, स्मॉल अमाउंट्स बटर फैट, ये भी प्लांट्स ओरिजिन में है। पाल्मिटिक, स्टेयरिक, ये सब क्या है बच्चा, ये सब भी प्लांट्स ओरिजिन में ही है। लाइक लास्ट वाला जो हमारा क्या है,
स्टीयरिक ये भी प्लांट है, ठीक, ये है। तो बोल रहा है वो कार्बन फैटी एसिड चेन जो नंबर्ड है सीक्वेंस COH से कार्बन नंबर 1 होता है और सेकंड कार्बन उसके जस्ट बगल वाला रहता है, इसलिए उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और थर्ड वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं और एंड मिथाइल कार्बन इज द दिस कार्बन, ठीक। द मोस्ट अबंडेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड एनकाउंटर्ड इन एनिमल लिपिड्स आर द पैल्मिटिक एंड स्टीयरिक एसिड, ठीक है। बोल रहा है अगर हम एनिमल लिपिड्स में देखेंगे तो मोस्ट वाला क्या है हमारा पैल्मिटिक और स्टीयरिक, इसमें जितना शॉर्टर तुम्हारा चेन होगा फैटी एसिड्स का, ठीक है, वो उतने स्मॉल क्वांटिटीज में और जितना लॉन्गर चेन होगा वो ज्यादा क्वांटिटीज में होगा। लाइक फैटी एसिड्स ऑफ 10 कार्बन एटम और लेस आर रेयरली प्रेजेंट इन लिपिड्स, 10 या 10 से छोटा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है, ठीक है, और बहुत लॉन्ग हो सकता है तो सी मोंटानिक एसिड तक हो सकता है। इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है कितना ज्यादा चेन इनका लंबा है। जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स में चेन शॉर्टर होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और एनिमल्स में चेन ज्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या है, ज्यादा होती है, राइट। इवन नंबर्ड कार्बन एटम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ लेस देन 10 कार्बन एटम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बोला अगर इवन चेन्स है और वो 10 से नीचे है तो वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। लार्जर चेन मेंबर्स आर द सॉलिड्स। जैसे एनिमल्स में क्या देखने को मिल रहा था, लार्जर था तो वो सॉलिड भी हो सकते थे और सेमी सॉलिड भी हो सकते थे, पर क्या होता है बच्चों प्लांट्स में अक्सर जो मिल रहा है वो क्या है, शॉर्टर है तो वो क्या होंगे, लिक्विड होंगे, राइट। इस तरीके से देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से बच्चों पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप भी इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई फुल फ्लेज में करना चाहते हो, जूलॉजी ही नहीं बच्चों अदर सब्जेक्ट भी लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे बैच में ज्वाइन होना होगा। कैसे ज्वाइन होना होगा बच्चों, आपको अपने प्ले स्टोर पे फोन के DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेंगे वो भी लाइव क्लासेस में बच्चों, PYQs मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी और जितने भी यूनिट्स हैं आपके सेमेस्टर में उन सारे का वन शॉट भी आपको दिया जाएगा बच्चों। और बल्कि मैं जो यहाँ पढ़ा रही हूँ इसका भी नोट्स आपको हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे फ्री में प्रोवाइड होगा। अगर बच्चों आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या डाउट है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ बच्चों 1250 है, जहां आपको पूरा इसमें से आप कोई भी कोर्स पढ़ सकते हो आराम से। इसमें भी बच्चों आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप क्या करोगे, DNS 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो। तो ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये तो हमने सैचुरेटेड वाली बात की कि सैचुरेटेड में क्या है, एक का पूरा सिंगल बॉन्ड से है, राइट, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बस लॉन्ग और शॉर्ट चेन की बात हो रही थी। और उसमें भी बोला गया जो 10 से नीचे वाले चेन्स होते हैं वो भी क्या है भाई, उनका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखे तो कम होगा तो वो लिक्विड रहेंगे रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा प्रॉपर्टी अल्टर होती है क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट ऐसे तो देखा जाए ग्रेटली लोअर्ड होती है, बट अगर कॉमन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि लिक्विड टेम्पर जो कि रूम टेम्परेचर पे है वो लिक्विड है, ठीक है, सब डिवाइडेड हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर सैचुरेशन अनसैचुरेशन। एक मोनो अनसैचुरेटेड एसिड है और एक पॉली अनसैचुरेटेड एसिड है, जिसको हम बोलते हैं म्यूफा और प्यूफा, राइट, यही बोलते हैं। चलिए देखा जाए क्या है भाई, जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो। जनरल फॉर्मूला CH-COH है, पाल्मिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, एनिमल लिपिड्स में है ना ये सब प्रेजेंट, ठीक। ओलिक एसिड इज द मोस्ट अबंडेंट फैटी एसिड्स इन द नेचर। पर अगर हम पॉली अनसैचुरेटेड की बात कर दिए तो मतलब यहाँ क्या हो गया, फॉर्मूला देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, CnH2n-3COOH, ठीक है। कॉर्न में प्रेजेंट है, पीनट में प्रेजेंट है, कॉटन सीड, सोयाबीन ऑयल, क्या लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड भी होता है बच्चों, ठीक है। ये देखो ये सब क्या है, इसमें दो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट, इसलिए तुम पॉली बोल रहे हैं। ये अनसैचुरेटेड पॉली क्यों, क्योंकि मोर देन वन डबल, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ लिखा है आर्किडोनिक एसिड पीनट ऑयल में प्रेजेंट है, आपको पता होना चाहिए,
राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, जिसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है, आर्कियोडोनिक एसिड से किया गया बच्चों, जो कि कहां से एक्सट्रैक्ट निकाला गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन से निकाला गया। कब बच्चों, ह्यूमन के सेमिनल प्लाज्मा से निकाला गया है 1933 में। और इनका इंपॉर्टेंट रोल फार्माकोलॉजी, बायोकेमिकल एक्टिविटी में है, क्योंकि हमारे क्या करते हैं, स्मूथ ब्लड वेसल्स, एडिपोज टिश्यू में है। इनका दो रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड भी है, पीजीई और पीजीएफ2ए, राइट। देखो यहां तक तो हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कर लिया, राइट। पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी आपके में नेमिंग बता रहा था, राइट। ये लेट सपोज हमने क्या किया, एक बड़े से फैटी एसिड चेन का फॉर्मूला लिख लिया। जब भी हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो इसको कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, इसके जस्ट बगल वाले को अल्फा बीटा और लास्ट वाले को हम ऐसे रिप्रेजेंट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। पर ये तो तब है बच्चों जब हम लोग कार्बन वाले से नंबरिंग कर रहे हैं, राइट। जैसे कि क्या है यहाँ पे, कितने टोटल चेन है, 6 और ये 7, ठीक है। तो हम इसको कार्बन लिख देंगे, टोटल चेन कितने हैं, 7 है। सभी किससे हैं भाई, सिंगल बॉन्ड से है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तब तो ठीक है। पर बच्चों अगर इसमें डबल बॉन्ड आ गया, लेट सपोज एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे तब, कितने डबल बॉन्ड है टोटल, 1 2, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। किस किस बीच पे है बच्चों, एक तो हमारे 2 और 3 के बीच में, एक हमारे 5 और 6 के बीच में। तो अब इस तरीके से इसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये तो जब हम लोग इधर से कर रहे हैं काउंटिंग, तब इधर से भी होता है बच्चों काउंटिंग, इसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा, ओमेगा 1 2 3, इस तरीके से चल रहा होता है, राइट। तब हम क्या करेंगे, तब भी हम ऐसे लिखेंगे, पर कार्बन नंबर इज द सेम, ठीक, और 7 ही है, 2 पे ही है डबल बॉन्ड। तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम ओमेगा 2 पे लिख रहे हैं, क्योंकि 2 जगह दिख रहा है हमें। और इसके बाद ये कहाँ कहाँ है हम ये बता देते हैं, राइट। हम इस तरीके से भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं और इस तरीके से भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी दे देता है डायरेक्ट और पूछता है कि बताइए इसको कैसे लिखेंगे आप, तो आना चाहिए। और हो सकता है बच्चों कभी कभी तो क्या करेगा, यही लिख कर दे दे और बोलेगा बनाइए, तो आपको बताना पड़ेगा, राइट। चलिए अब आते हैं, हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, देखा जाए। चलिए जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं, यही बता रहा है कि जितना ज्यादा लंबा चेन उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज्यादा छोटा चेन उतना कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, राइट। पर यहाँ लिखा हुआ है लाइक स्टेरिक एसिड, जो कि एनिमल्स में बहुत ज्यादा अबंडेंटली है, कार्बन नंबर 18 है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पाल्मिटिक एसिड। क्या शो कर रहा है, चेन की बात कर रहा है, जितना ज्यादा चेन रहेगा उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगी। अनसैचुरेटेड का क्या है, लोअर है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड वाले के, लाइक मेल्टिंग पॉइंट स्टेरिक का इतना है, ठीक है, ठीक है। वेयर एज द ओलिक एसिड का कितना है बच्चों, इतना है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ा जाए। सपोनिफिकेशन क्या होता है, सपोनिफिकेशन होता है जब हम अपने ट्राइस्टीरीन, ठीक, मतलब जो हमने एस्टर बनाया उसको किससे ट्रीट कर रहे हैं, हम उसको KOH से ट्रीट कर रहे हैं। एस्टर बनाया था ना हमने अभी, जब ये वाला फिगर देखिए आप, यहीं पे बता देती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो बना है बच्चों इतना, दिस इज एस्टर, राइट। ये तो एस्टर ही हुआ ना, ठीक। इसमें हम किससे ट्रीट करा रहे हैं, KOH से ट्रीट करा रहे हैं, ठीक। और जब हम इसमें KOH से ट्रीट कराएंगे बच्चों, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, तब हमें देखने को मिलेगा सोप फॉर्मेशन, राइट। ये देखो बन रहा है ना, पोटेशियम स्टीयरेट ग्लिसरॉल, इसको बोल रहे हैं, ठीक। आगे क्या है हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। यहां देखने को मिल रहा है द हायर फैटी एसिड एग्जिस्ट इन 2 और 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड द सॉल्वेंट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी देखना है, तो एसिटिक और ब्यूटारिक एसिड हमारा वाटर में सॉल्युबल है, और ये एसिड क्या है, हाई देन द कार्बन आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी किस चीज से डिक्रीज हो रही है, चेन लेंथ से। जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ते जा रहा है, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, कम होते जाएगी, राइट। आगे क्या है भाई,
वैक्सेस पे आते हैं। मतलब अभी हमने सिंपल लिपिड में क्या देखा, पूरा फैटी एसिड्स को देखा, अब हम वैक्स को देखेंगे। वैक्स बच्चों, जहां हम अभी क्या ले रहे थे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ले रहे थे, हम यहाँ ग्लिसरॉल नहीं लेंगे, ग्लिसरॉल के अलावा कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला अल्कोहल लेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो वैक्स हो गया। वैक्सेस आर केमिकली इनर्ट एज दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, ठीक है। इनमें क्या है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद एन अल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये भी वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। और क्या देखने को मिल रहा है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हमारे लीफ सरफेस पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्लांट को वाटर लॉस से। वैक्सेस और क्या है भाई, कुछ इंसेक्ट सिक्रीट कर रहे हैं, लाइक बुश वैक्स सिक्रीट होता है, स्केलिंग द हनीकॉम्ब सेल्स टू स्टोर द फूड फॉर द विंटर सीजन, राइट। और क्या देखने को मिल रहा है, अनदर सिग्निफिकेंट वैक्सेस क्या है, प्रोवाइड कर रहा है वाटर बैरियर फॉर एक्वाटिक इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। और क्या देखने को मिल रहा है, द हेड ऑयल ऑफ स्पर्म व्हेल यील्ड्स स्पर्म एसिटिक which is largely acetyl palmitate, principal lipid of many marine plankton organism, one of the primary food sources of the ocean is also a wax, ठीक। इस तरीके से आपको देखने को बच्चों मिल रहा है। एक देखो एग्जांपल लिखा है, लैनोलिन इज द अनदर एग्जांपल, ठीक। जैसे आप एक क्या कर सकते हो, जब आप पाल्मिटिक एसिड को क्या करो, आप रिएक्शन करा दो मॉरिस से अल्कोहल से, ठीक। एग्जांपल ये हो गया जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉरिसिल पाल्मिटेट, ठीक। यहाँ क्या है, यहाँ 30 कार्बन की चेन चल रही है, 31 पूरा टोटल चल रहा है, यहाँ आपका 16 चल रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्टेरॉइड्स पे आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग ग्रुप जो हमने लिखा था किस पे, डिराइव्ड लिपिड्स पे, वो क्या है, स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं भाई, ये जनरली कंसीडर्ड होते हैं अलोंग विद लिपिड्स, ऑल्दो ये थोड़ा डिफर तो है केमिकल स्ट्रक्चर में। क्यों भाई, क्योंकि इनका इसमें देखने को मिलता है बच्चों, स्टेरॉइड्स का मतलब ये क्या, 4 कार्बन की फ्यूज्ड रिंग्स होनी चाहिए, राइट। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनान्थ्रीन न्यूक्लियस, राइट। क्या हो गया, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनान्थ्रीन न्यूक्लियस। ये देखो 4 कार्बन है, फ्यूज्ड है, 1 2 3 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 इस तरीके से चल रहा है, राइट। बच्चों अगर इनकी हम डायवर्सिटी देखें, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी देखें, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे स्टेरॉइड्स ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं, जैसे कि मैम देखते हैं, ये भी लिपिड्स की तरह इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, राइट। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रही हूँ, स्टेरॉइड्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और बाइल एसिड्स हो गया, सेक्स हार्मोन्स हो गए, और कुछ एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज वाले हार्मोन्स भी हो गए। कम टू दिस स्ट्रक्चर, क्या बनाया गया भाई, विटामिन D2 कहां से मिल रहा है, ये भी कोलेस्ट्रॉल, इसका देखो प्रिकर्सर सारे का मेनली कोलेस्ट्रॉल ही है, ठीक है। ये सब क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले हार्मोन है क्या, ये दोनों कहां से सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, राइट। चलिए अभी देखेंगे, फिर फिगर पे आएंगे। जैसे कि एस्ट्राडियल, ये क्या है भाई, एस्ट्रोजन का मेटाबोलाइट्स, प्रोजेस्टेरॉन, सब स्टेरॉइड्स ही हैं। देखते हैं स्टेरॉल्स, स्टेरॉल्स जो है वो 8 to 10 कार्बन एटम्स होते हैं, कहां पर, 17th पोजीशन पे, और अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 3, तब हम बोलेंगे हाँ भाई ये स्टेरॉल्स है। कॉमन एग्जांपल है एनिमल्स में एल्डोस्टेरॉल और स्टिग्मेस्टेरॉल, स्टिग्मेस्टेरॉल प्लांट्स में है और हमारे में एल्डोस्टेरॉल। जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है बच्चों, तो ये हमारे सेल्स में है, ठीक है, राइट, हमारे सेल्स में है, हमारे क्या बताया जा रहा है, पर्टिकुलरली अबंडेंट इन द ब्रेन एंड द नर्वस टिश्यू में है, एड्रिनल ग्लैंड्स में है, राइट, स्किन में है, ठीक है, जो योगसेक पाया जाता है एग में उसमें है, गॉल स्टोन्स में है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट इन मैमल्स कोलेस्ट्रॉल फंक्शन एज अ पेरेंटस्ट्रॉल। हम इसको पेरेंटस्ट्रॉल की तरह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल आगे जाके विटामिन डी बना रहा है, यही आगे जाके हमारे एड्रिनल ग्लैंड से जो भी रिलीज हो रहे हैं उसके लिए भी मेन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बना हुआ है,
राइट। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आगे विटामिन डी बना रहा है, बाइल एसिड बना रहा है, सेक्स हार्मोन बना रहा है और एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आ रहा है। आपसे एक स्टेटमेंट आ सकता है ना, कोलेस्ट्रॉल को पेरेंट हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, राइट? इस तरीके से देखने को मिलेगा। कम टू द 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये क्या? ये प्रोविटामिन। प्रोविटामिन मींस इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन का, ठीक है, जो कि हमारे मैमल्स के स्किन में है। जब यूवी रे पड़ती है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं? एंटी रिकेट विटामिन कोलेस्ट्रॉल। मींस क्या बना रहे हैं? डायरेक्ट पॉलीकैल्सिफेरॉल बना रहे हैं। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या बना ले रहे हैं? पॉलीकैल्सिफेरॉल यूवी रेज में, राइट। एल्डोस्टेरॉल मींस किसकी बात हो रही है? देखते हैं, ये तुम्हारे एगेट में है, मोल्स में है, ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है अनदर फॉर्म ऑफ विटामिन्स का, इसको बोलते हैं एर्गोस कैल्सिफेरॉल, ठीक है। विटामिन D2 की बात हो रही, जब इस पे यूवी लाइट पड़ता है तब ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर लेते हैं? एंटी रैक्टिक प्रॉपर्टीज। फिर कॉप्रोस्ट्रॉल, बच्चों ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, ठीक है। जब हमारे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन में गए, राइट, वहां बैक्टीरिया वगैरह उसके फीड किए तो ये किसमें चेंज हो जा रहे हैं? ये चेंज हो जा रहे हैं, ये देखिए, ये इनके बगल में जो तुम्हारा डबल बॉन्ड पाया जा रहा है C5 और C6 कार्बन पे बच्चों, वहां ये इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है, उस पर फीड किए, ब्रेक किए, कोलेस्ट्रॉल को किसमें चेंज हो गया? कॉप्रोस्ट्रॉल में चेंज हो गया, जो कि फीसेस में देखने को मिलते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? फीसेस में, ठीक है। बाइल एसिड्स को देखा जाए तो क्या है? बाइल एसिड भाई ये भी किससे बना हुआ है? कोलेस्ट्रॉल से, क्योंकि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल तो वही है हमारा। Bile contain a number of steroid acid like cholic acid, deoxycholic acid और कीमो deoxycholic acid and और क्या है भाई? and lithocholic acid. These acids are occur in the bile in the combination with the glycine and the taurine. कहाँ प्रेजेंट है भाई? ग्लाइसिन और टॉरिन में, ठीक है। बाइल एसिड्स जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हो रहे हैं, वो मोस्ट इफेक्टिव है बायोलॉजिकल इमल्सिफायर। देखा जाए ये कहाँ एक्सक्रीट हो रहे हैं? लिवर सेल्स में हो रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पास हो रहे हैं? गट में हो रहे हैं, जहां ये इमल्सिफाई हो जा रहे हैं छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, राइट। और ये क्या होता है फिर? ये किस तरीके से आगे स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे पेनक्रियाटिक लाइपेज से, जो हमारे फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ देते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ सेक्स हार्मोन्स भी हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स जो है वो कुछ मेल्स और फीमेल सेक्स हार्मोन भी बना रहा है। जैसे कि हमारे मेल में जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? मेटाबोलाइट है, राइट, मेटाबोलाइट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये देखने को मिल रहा है जो कि हमारे मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करा रहा है। यहाँ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करा रहा है? रेगुलेट करा रहा है। फीमेल में सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, कार्बन नंबर 18, प्रोजेस्टेरोन कार्बन नंबर 21, ये क्या कर रहा है? ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करा रहा है इनको एस्ट्राडियल। कुछ अदर एस्ट्रोजन्स भी हैं, एस्ट्रॉन और एस्ट्रियोल, तो हम बोल सकते हैं क्या है? मेटाबोलाइट्स, राइट, किसके? एस्ट्रोजन्स के। ये भी क्या कर रहा है बच्चों? ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपना रेगुलेट करा रहा है, ओवेरियन साइकिल को मेंटेन करा रहा है। और प्रोजेस्टेरोन क्या है? मेंटेन करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को, व्हिच प्रिपेयर्स द लाइट फॉर द यूट्रस, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। दैट मींस बच्चों कि उस टाइम पे प्रेगनेंसी लीड करती है, राइट, और बेबी इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। तो ये सब फंक्शन किसका है? सेक्स हार्मोन का है। लाइक किसका है भाई? प्रोजेस्टेरोन का। फिर क्या है? प्रेगेंडियोल, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट है प्रोजेस्टेरोन का। कम टू द नेक्स्ट वन, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन। मींस किसकी बात करें? कुछ एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करते हैं? स्टेरॉइड रिलीज करते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या मेंटेन कर रहा था? Na+ और वाटर के कंसेंट्रेशन को, और K+ को एक्सक्रीट कराता है। कॉर्टिसोल क्या करते हैं भाई? स्ट्रेस हार्मोन है। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो जो हमारे प्रोटीन, लिपिड्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? उससे भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगता है लिवर में, ठीक है। ये है एल्डोस्टेरोन, देख लो रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है किडनी का, और इन सबको क्या कर रहा है? K+ को एक्सक्रीट आउट कर रहा है। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, ऑस्मोलैरिटी ढंग की रहेगी, ब्लड प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज रहेगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करा रहा है, ठीक। आगे क्या? इंसेक्ट हार्मोन। कुछ इंसेक्ट हार्मोन भी है बच्चों जो कि स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स ही है, जिसमें तुम्हारा एक्डाइसोन है। ये क्या है भाई? ये लार्वा को अडल्ट में करा रहा है चेंज, दैट मींस मेटामॉर्फोसिस करा है। मेटामॉर्फोसिस के लिए भी क्या है? यही रिक्वायर्ड है, ठीक है।
ये क्या होता है, बॉडी में सिंथेसाइज हो भी सकते हैं इन केस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और क्या होते हैं, बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है, इन स्मॉल क्वांटिटी। किस क्वांटिटी में होते हैं भाई, जैसे कि फीसेस फॉर्म में कॉलेस्ट्रॉल्स है, ये देखने को मिल रहा है। कॉलेस्ट्रॉल अभी हम डिटेल में भी देखे थे, यहाँ पर देखिए, ठीक, कोलेस्ट्रॉल है जहां बताया हमारे इंटेस्टाइन गट में बैक्टीरिया डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जा रहा है। आपको इन सब चीजों से क्या समझ आया बच्चों, आपको एक चीज समझ आ गई कि मेन मॉलिक्यूल क्या है हमारे स्टेरॉइड में, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरेंट वाला बोल रहे हैं। और स्टेरॉइड्स में कितने फ्यूज रिंग है, ये देखिए फ्यूज रिंग ही तो है 4, और इन्हीं के बारे में पूछता है बच्चों, स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक, स्ट्रक्चर इज मस्ट। जैसे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर तो आप बिल्कुल ही पढ़ लो, फिर क्या है, एल्डोस्टेरॉल एस्ट्रोजन की बात कर रहा है, ठीक, ये है। फिर क्या है भाई, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोन, सब कहां से मिल रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, राइट। टेस्टोस्टेरोन, ये आप टेस्टोस्टेरोन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक। और एस्ट्रोजन, इसका फिगर भी आप देख लो, ठीक। आगे क्या है, एस्ट्राडियल मेटाबोलाइट्स, प्रोजेस्टेरॉन जिसका प्रेग्नेंडियोल भी एक है। तो ये सब थे बच्चों आपके एस्टेरॉल्स, हमने इतने पार्ट इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। अगर आप भी बच्चों इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, हमारे नवोदय बैच में एनरोल करना होगा। कैसे करेंगे आप, आपको अपने प्ले स्टोर पे डीएनएस एजुकेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ऐप्स पे आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगी, यूनिट वाइज पूरा आपको शॉर्ट नोट्स, यूनिट वाइज आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा, और साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे बच्चों। और बल्कि जो मैंने ये पढ़ाया है ना अभी, वो सारा भी सब कुछ आपको कहाँ मिलने वाला है, सभी कुछ आपको फ्री में ऐप पे मिलने वाला है, ठीक है। इसकी बच्चों सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इन सभी की पढ़ाई आप सिर्फ और सिर्फ 1250 में कर सकते हो। बल्कि इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट है। उसके लिए क्या करना होगा, डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करना होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, डाउट है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लिपिड्स देखे क्या होते हैं, राइट। सिंपल लिपिड्स क्या है, डिराइव्ड स्टेरॉइड्स देखा हमने, राइट। मतलब अभी कंपाउंड डिराइव्ड इन सबका डिटेलिंग नहीं हुआ है, बट हमने वैक्स को, सिंपल लिपिड और स्टेरॉइड्स को पढ़ लिया। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल पेरेंट मॉलिक्यूल है। सवाल ये है कि मैम क्वेश्चंस कैसे होते हैं, राइट। क्वेश्चंस बच्चों पहला तो आपका नॉमेनक्लेचर से बन सकता है, ठीक, आप नॉमेनक्लेट कर लो। कैरेक्टरिस्टिक लिपिड्स की पूछी जा सकती है जो कि बहुत इजी है, अब आपको आ गया होगा। आप ट्राइग्लिसराइड्स के स्ट्रक्चर जरूर देख लेना, आता है, ठीक है। और जो इसका प्रॉपर्टी था लाइक सपोनिफिकेशन, ठीक है, आप सपोनिफिकेशन देख सकते हो किस तरीके से क्या हो रहा था, आपका सोप का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। आप ये देख सकते हो, आप पूरा सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर बनाकर एग्जांपल के साथ बताओगे। आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देख सकते हो, ठीक। इसमें अनसैचुरेटेड में म्यूफा और ब्यूफा से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आ जाएंगे। और भाई स्टेरॉल्स तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, स्टेरॉल्स में पर आप मेनली कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को अच्छे से बैठा लेना है दिमाग में, ठीक, क्योंकि यही पेरेंट मॉलिक्यूल है। और क्या देखना है भाई आपको, और देखना है आपको प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इतना तो एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर आपको आना ही चाहिए। बाकी तो इनके मेटाबोलाइट्स है, ये तो एकदम कर ही लेना है बच्चों, ठीक। इस तरीके से आपको कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा एक बात और, जिस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, उसी तरीके से इसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स भी है, राइट। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स है। एसेंशियल क्या है भाई, एसेंशियल जो हम डाइट से ले रहे हैं, क्या लेते हैं, डाइट से, और ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, ठीक। तो ये है बच्चों, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, आप इसके एग्जांपल भी देखोगे, ठीक। तो ये था बच्चों, आज हमने पूरा होल लेक्चर को कवर कर लिया है, होप सो
आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर से देखिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।